दफन होने के करीब 2 महीने बाद कब्र दोबारा खोदी गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन को शव बाहर निकलवाना पड़ा? अलीगढ़ से सामने आया ये मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। अलीगढ़ के शाहजमाल इलाके में 16 वर्षीय किशोरी की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। स्थानीय समाजसेवी दुलारे खान ने आरोप लगाया है कि 8 जून को किशोरी के घर से चीख पुकार की आवाजें आई थीं। उनका दावा है कि कुछ देर बाद परिजन किशोरी को कब्रिस्तान ले जाकर दफना रहे थे और उस समय उसके सिर से खून भी निकल रहा था। समाजसेवी ने हत्या की आशंका जताते हुए शासन और प्रशासन से शिकायत की तथा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। शिकायत के बाद प्रशासन ने वैधानिक प्रक्रिया पूरी करते हुए शनिवार को अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि हत्या की आशंका और अन्य आरोप शिकायतकर्ता की ओर से लगाए गए हैं। इनकी आधिकारिक पुष्टि अब भी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सकेंगे और उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या यह सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है? इसका जवाब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा। अलीगढ़ से पुष्पेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। आज विशेष रूप से हम लोग आए हैं कि अभी पिछले दिनों जो आंदोलन हुआ था जंतर मंतर पे, उसमें जो आंदोलनकारी थे उनमें जो बेटियां और बहनें उस आंदोलन में शामिल हुई, जिसके लिए मीडिया से जानकारी मिली है कि कंगना राउत ने बहुत ही अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी उन पे की। बेटी सबके घर में है, बेटियां सब हैं, सभी जन जी जनरेशन को से आज के घर में सबके बच्चे जन जी जनरेशन से हैं। उन जन जी जनरेशन को जिस तरीके से वो बोल रही हैं वो बहुत ही गलत है। उससे लेके कांग्रेस बहुत आहत है। हमारा ये विचार हुआ कि हम एक ज्ञापन दें कि इस तरीके के सार्वजनिक क्षेत्र में आने के बाद लोगों को अपनी जुबान पे लगाम रखनी चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। कंगना राउत हमेशा से जबान को कंधे पे रख के चलती है और इस तरीके से उनको अपनी बाड़ी को विराम तो कहीं न कहीं देना ही पड़ेगा, वरना फिर कांग्रेस को भी। लेकिन उनके द्वारा कई बार इस तरह की टिप्पणी की गई है, मुझे अपनी बातों को लेकर चर्चा बनी रहती है। क्या चर्चा बने रहने के लिए बयान देती हूँ? ये बहुत ओछी हरकत है। अगर चर्चाओं में बने, बदनाम हुए तो नाम हुआ, ये कोई नाम नहीं है। बदनाम होके अगर नाम रखते हो तो कोई नाम नहीं है। क्या मांगे हैं? हमने कहा है कि आप इसकी जांच कराएं और अगर उन्होंने इस तरीके से बच्चों के लिए कहा है तो उसमें उनकी कार्रवाई होनी चाहिए।